हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और बुलेटिन के आगाज में आपको देंगे एक अहम खबर। सुप्रीम कोर्ट में सरकारी जमीन पर पेट्रोल पंप्स लीज पर देने से मुतालिक समाअत हुई। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की, जबकि सरकारी जमीन पर पेट्रोल पंप्स के कयाम से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली गई। कमिश्नर फैसलाबाद और मेंबर कॉलोनीज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अदालत में पेश हुए और अदालत का कमिश्नर फैसलाबाद सर्वे करके रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म भी दिया गया है। जबकि सरकारी जमीनों पर पेट्रोल पंप्स कैसे तामीर हो गए, चीफ जस्टिस का कमिश्नर फैसलाबाद से इस्तफसार किया गया। आपको अहम खबर दें, आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में सरकारी जमीनों पर पेट्रोल पंप्स लीज पर देने से मुतालिक समाअत। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। सरकारी जमीन पर पेट्रोल पंप्स के कयाम से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली गई। कमिश्नर फैसलाबाद और मेंबर्स कॉलोनीज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अदालत में पेश हुए। अदालत का कमिश्नर फैसलाबाद सर्वे करके रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। सरकारी जमीनों पर पेट्रोल पंप्स कैसे तामीर हो गए, चीफ जस्टिस का कमिश्नर फैसलाबाद से इस्तफसार। आपको अपडेट कर रहे हैं एक अहम खबर के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में सरकारी जमीन पर पेट्रोल पंप्स लीज पर देने से मुतालिक समाअत हुई, जबकि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसलाबाद में सरकारी जमीन और अवामी मकामात पर पेट्रोल पंप लीज पर देने से मुतालिक केस की समाअत की। अदालत ने हुक्म दिया कि फैसलाबाद में ग्रीन बेल्ट्स और रिफाई प्लाट्स पर तमाम गैर कानूनी सरगर्मियां खत्म की जाएं। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि ग्रीन बेल्ट्स शहर के फेफड़े होते हैं। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर फैसलाबाद को हिदायत की कि वो फैसलाबाद के चप्पे चप्पे का सर्वे करें। चीफ जस्टिस का कहना था कि ये जमीन जिस मकसद के लिए मुख्तस हुई है उस पर सिर्फ वही काम होना चाहिए। उन्होंने इस्तफसार किया कि क्या शहर में ग्रीन बेल्ट्स और पार्क में बने पेट्रोल पंप हट गए, जिस पर कमिश्नर फैसलाबाद ने बताया कि दोनों जगहों से पेट्रोल पंप खत्म कर दिए गए हैं। ये जमीन 30 साल पहले लीज की गई थी, लेकिन अदालत के हुक्म से हमें ताकत मिली है। समाअत के दौरान जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि शहर चलाना अरकान पार्लियामेंट या जजेज नहीं, इंतजामिया का काम है। ऐसी जगहों पर कमर्शियल सरगर्मियां इंतजामिया की नाकामी है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया कि सूबा भर में रिफाई प्लाट्स ग्रीन बेल्ट्स पर तजावुजात से मुतल्लिक रिपोर्ट 1 हफ्ते में पेश करेंगे। अदालत ने कमिश्नर फैसलाबाद और मेंबर कॉलोनीज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से 3 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। अमानत किशकोरी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद की सरकारी जमीन और अवामी मकामात पर पेट्रोल पंप लीज पर देने से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। समाअत चीफ जस्टिस के सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने की। अदालत का फैसलाबाद में रिफाही प्लॉट्स और ग्रीन बेल्ट्स पर पेट्रोल पंप्स खत्म करने का हुक्म। फैसलाबाद के चप्पे चप्पे का सर्वे करके रिपोर्ट दें, चीफ जस्टिस की कमिश्नर को हिदायत। जी हां, आपको आगाह करें, फैसलाबाद की सरकारी जमीन और अवामी मकामात पर पेट्रोल पंप लीज पर देने से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने की। फैसलाबाद में ग्रीन बेल्ट्स को तजावुजात से पाक करने का अदालती हुक्म। जड़ावाला रोड की ग्रीन बेल्ट्स को खत्म करके पार्किंग अड्डे बना दिए गए। जड़ावाला रोड से निजी पंप तो गिरा दिया गया, मगर जड़ावाला रोड ग्रीन बेल्ट पर बने निजी पार्किंग के हवाले से अभी काम जारी है। इसी हवाले से रमजान मिर्जा रिपोर्ट करेंगे। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के सरकारी और निजी इदारों की जानिब से ये तजावुजात कायम हैं। हम इस वक्त जड़ावाला रोड पर मौजूद हैं, जहां पर हुकूमत की जानिब से जगह छोड़ी गई थी कि यहाँ पर ये फेफड़े हैं माहौल के लिए और ये आलूदगी को ख़त्म करने में खासा अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन उस्मान आपको दिखा सकते हैं कि मेरे अकब में इस वक्त जो तजावुजात मौजूद हैं, ये फैसलाबाद का PRA अदारा है जिसके बाहर जो है वो तजावुजात मौजूद हैं। इसके साथ साथ फैसलाबाद ही का ये जड़ावाला रोड का डायनेस्टी होटल है जिसके बाहर जो है वो पुख्ता तजावुजात मौजूद हैं। ये ग्रीन बेल्ट का एरिया है जहाँ पर ग्रीन बेल्ट बननी थी, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ पर पुख्ता तजावुजात मौजूद हैं। तमाम तर घास को यहां से हटाकर इसके ऊपर टफ टाइल लगा दी गई है। इससे आगे PRA का इदारा है, इससे आगे एक निजी स्कूल है, इससे आगे एक चन्योट पैलेस है और इसके आगे कई एक निजी इदारे, तालीमी इदारे मौजूद हैं जिनके बाहर ग्रीन बेल्ट रखी गई थी और अब वहां पर जो है वो तजावुजात कायम हैं। और अफसोसनाक बात यह है कि फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाला PHA इदारा जो है, जिसकी ये जिम्मेदारी थी कि यहां से तजावुजात को हटाए और यहां पर ग्रीन बेल्ट बनाए, उसकी जानिब से यहां पे कुछ नहीं हो सका। जिला इंतजामिया की जानिब से
जो है वो इस मामले के ऊपर कुछ नहीं हो सका। सिर्फ एक पेट्रोल पंप जो कि अदालती हुक्म पर गिरा दिया गया है इसी रोड के ऊपर, इसी ग्रीन बेल्ट के ऊपर मौजूद था, लेकिन अभी तक वहां से इसका मलबा नहीं उठाया गया। और इस तरह की ये ग्रीन बेल्ट जो है वो फैसलाबाद में मौजूद हैं। और अफसोसनाक बात यह है कि शहर के अंदर कई एक जगह पर सरकारी इदारों की जानिब से इन ग्रीन बेल्ट्स को खत्म करके वहां पर पार्किंग जो है वो अड्डे बनाए गए हैं, और मुतलका इदारों की जानिब से ये नजर आ रहा है कि इसके ऊपर खामोशी इख्तियार की जा रही है। लेकिन चूंकि अब अदालती हुक्म आ चुका है तो यहां पर अब मजबूरन इस तमाम तजावुज़ात को हटाना पड़ेगा। लेकिन ये ना सिर्फ PHA के लिए एक कड़ा चैलेंज है, FDA के लिए एक कड़ा चैलेंज है, तो इसके साथ साथ इंतजामिया के लिए एक कड़ा चैलेंज है कि जी बहुत शुक्रिया। इसी हवाले से मजीद आपको आगाह करें, फैसलाबाद शहर की बेशतर ग्रीन बेल्ट्स पर कब्जा माफिया का राज बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस कमिश्नर इशरत अली को कब्जा वागुजार करवाने का हुक्म दे दिया गया है, जबकि डिविजनल कमिश्नर इशरत अली ने कब्जे खत्म करवाने की यकीन दहानी करवा दी है। किनाल रोड, सूसा रोड, जड़ावाला रोड की बेशतर ग्रीन बेल्ट्स कब्जा माफिया के इस्तेमाल में है। आपको बताएं कि कमिश्नर इशरत अली की ज़ेर सदारत आज जो है वो कब्जा माफिया से ये जगह वागुजार करवाने का हुक्म, और डिवीजनल कमिश्नर इशरत अली ने कब्जे खत्म करवाने की यकीन दहानी करवा दी। कैनाल रोड, सोसा रोड, जड़ावाला रोड की बेशतर ग्रीन बेल्ट्स कब्जा माफिया के इस्तेमाल में है। मजीद जानते हैं किनाल रोड पर मौजूद नुमाइंदा अब्दुर्रहमान से। आज बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से ग्रीन बेल्ट्स पर होने वाले कब्जे वागुजार करवाने का हुक्म आया तो ज़िला इंतजामिया को भी होश आ गई, और अब यहाँ पर जितने भी मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स बने हुए हैं, होटल्स बने हुए हैं या पार्किंग के लिए इस्तेमाल हो रही हैं साइट्स, या इसके अलावा जो यहाँ पर जितनी भी वर्कशॉप्स हैं वो अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर रही हैं, उनको खाली करवाया जा रहा है। अभी जड़ावाला रोड, सूसा रोड, मुख्तलिफ मदीना टाउन, मुख्तलिफ इलाकों में, किनार रोड पे इवन यहाँ पर ग्रीन बेल्ट्स पे कब्जे हुए हैं। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ किनार रोड पर, यहाँ पर भी वर्कशॉप्स की जानब से जो ग्रीन बेल्ट्स है वो तबाह की जा रही है, गाड़ियाँ यहाँ पर लगाई जा रही हैं, गाड़ियों की यहाँ पर मुरम्मत होती है, मेंटेनेंस यहाँ पर की जाती है, और ये ग्रीन बेल्ट्स को, घास को तबाह करने का बायस बनती है। अभी भी यहाँ पर जो किनार रोड की ग्रीन बेल्ट है, यहाँ पर सैकड़ों गाड़ियाँ जो मुरम्मत के लिए लगाई हुई हैं, तो ये बहुत बड़ा जुल्म किया जा रहा है शहरियों के साथ। PHA की नाहली है, नुकम्मापन है कि जिनकी वजह से यहाँ पर इनको इतनी जुर्रत मिलती है कि यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ लगा लें, गाड़ियों की यहाँ पर सर्विस करें, मेंटेनेंस करें। और इसी तरह से मुख्तलिफ इलाके जो यहाँ पर सूसा रोड के मौजूद है, जहाँ पर ग्रीन बेल्ट्स पर बाज़ार भी बना दिए गए हैं, जहाँ पर ग्रीन बेल्ट्स पर मुख्तलिफ होटल्स की जानब से कब्ज़ा भी किया गया, रात को कुर्सियाँ भी लगाई जाती हैं। तो ये मुख्तलिफ तरह के कारोबार किए जाते हैं, मुख्तलिफ होटल्स अपनी जो पार्किंग है वो ग्रीन बेल्ट्स में रखे हुए हैं। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट की जानब से आर्डर्स आया, तो यहाँ पर डिविजनल कमिश्नर की जानब से यकीन दहानी करवाई गई है कि जल्दी इन ग्रीन बेल्ट्स को पर जो कब्जे हैं उन्हें ख़त्म किया जाए। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि इब्राहिम फाइबर मिल के फारिग मुलाजमीन एक बार फिर सड़कों पर आ गए हैं। एहतजाजी मुजाहिरीन ने कल ज़िला इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात के बाद धरना खत्म कर दिया था। मजदूरों ने एक बार फिर धरना दे दिया है। जी हां, आपको आगाह करें हैं, इब्राहिम फाइबर मिल के फारिग मुलाजमीन एक बार फिर सड़कों पर आ गए हैं, और एहतजाजी मुजाहिरीन ने कल ज़िला इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात के बाद धरना खत्म कर दिया था, लेकिन मजदूरों ने एक बार फिर से धरना दे दिया है। आपको आगाह करें हैं, इब्राहिम फाइबर मिल के फारिग मुलाजमीन एक बार फिर सड़कों पर आ गए हैं, और एहतजाजी मुजाहिरीन ने कल ज़िला इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात के बाद धरना खत्म कर दिया था, और मजदूरों ने एक बार फिर धरना दे दिया। इसी हवाले से फजील अहमद रिपोर्ट करेंगे। नहीं मानते जब तक जनता तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी, जब तक जनता तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। कोरोना की आड़ में 3800 मजदूरों का रोजगार छिन गया। 5 माह से मजदूर सरापा एहतजाज हैं। मुस्तकिल नौकरियों से फारिग होने वालों ने जनाबाग रोड को ब्लॉक करके तीसरे रोज भी धरना दिया। मजदूरों का कहना है, कल वाले मुज़ाकरात हमें कबूल नहीं, हमारी मुस्तकिल नौकरी थी मगर अब डेली वेजेस के तौर पर बहाल किया जा रहा है। मुस्तकिल नौकरी पर बहाल किया जाता है तो एहतजाज खत्म करेंगे, वरना धरना जारी रहेगा। 56 घंटे हो गए हमें इधर बैठे हुए, और इंतज़ामिया जो थी, सिविल इंतज़ामिया, वो एडमन के थ्रू हमारे मुज़ाकरात करवा रही थी। मुज़ाकरात में हमारा सिर्फ एक मुतालबा था कि हमें हमारी जो जॉब है उस पर परमानेंट जॉब बहाली की जाए। जो इंतज़ामिया ने तो पेशरफ्त नहीं की। घरों के चूल्हे जो हैं वो हमारे मजदूरों के बंद हो चुके हैं। फाका कशी पर नौबत आ गई है। हम गवर्नमेंट के हर प्लेटफार्म पर गए हैं,
हमने लाहौर असम्बली हाल के सामने एहतजाज किया। चौथा हमारा ये एहतजाज जो है वो फैसलाबाद में है। बार बार IFL की इंतज़ामिया जो है वो नेगोशिएट करती है, लेकिन जब रिटर्न की बात आती है तो यू टर्न ले लेती है। मजदूरों की जानिब से नौकरियों से फारिग करने पर नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का कहना है वजीर आजम ने यकीन दहानी करवाई थी कि कोरोना की वजह से कोई फैक्ट्री मालिक किसी वर्कर को फारिग नहीं करेगा। जहाँ से जॉब हमने इन्होंने हमें टर्मिनेशन लेटर भेजा है उसी स्टेटस पे हमें दोबारा बहाल करें, लेकिन जो कल हमारे साथ मुज़ाकरात हुए हैं उन पे इन्होंने ये कहा कि आपको परमानेंट नहीं बल्कि डेली वेजेस की सूरत में दोबारा से रखा जाएगा और 3 माह का टाइम दे रहे हैं कि उसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा, जो ये फैसला हमारे हक में बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारी कोई भी बात नहीं मान रहे। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी नौकरियां जहां से इन लोगों ने फारिग किया हमें वहां से ये हमें वापस लें। मजदूरों की जानिब से मुस्तकिल नौकरी की बहाली का मुतालबा किया जा रहा है। बहाल ना करने की सूरत में एहतजाज का दायराकार बढ़ा दिया जाएगा। रिपोर्ट आपने जानी और इसी हवाले से मजीद आपको आगाह करें। इब्राहिम फाइबर मिल से फारिग मुलाजमीन के एहतजाज का मामला। मजदूरों ने इब्राहिम फाइबर हेड ऑफिस का घेराव कर लिया है। मजदूरों की मिल इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। इब्राहिम फाइबर मिल से फारिग मुलाजमीन के एहतजाज का मामला। मजदूरों ने इब्राहिम फाइबर हेड ऑफिस का घेराव कर लिया। मजदूरों की मिल इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इसी हवाले से बात करेंगे फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, इब्राहिम फाइबर से फारिग जो मजदूर हैं उनकी जानिब से 3 रोज से एहतजाज किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है जनाब बाग रोड के ऊपर, लेकिन अभी मजदूरों की जानिब से हेड ऑफिस का घेराव कर लिया गया है। गेट के सामने मजदूर जो हैं वो धरना देकर बैठ चुके हैं। कैमरामैन वकास आपको दिखाएगा कि ये तमाम वो मुजाहिरीन हैं जो पहले चौक में एहतजाज कर रहे थे, लेकिन अब कोई भी सुनवाई जब नहीं हुई तो इब्राहिम का हेड ऑफिस जो है उसके सामने धरना दे दिया है तमाम मजदूरों ने। और इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि मुतालबात की मंजूरी तक हम ये धरना जारी रखेंगे। अगर 15 दिन तक भी हमें दिन रात यहाँ बैठना पड़ा तो हम बैठेंगे, लेकिन अपनी जो नौकरियां हैं वो बहाल होने तक हम एहतजाज जारी रखेंगे। मजदूर यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी बताइएगा, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या मुतालबात हैं आपके? हमारा एक ही मुतालबा है कि हमें परमानेंट जॉब पर मुस्तकिल बुनियादों पर परमानेंट जैसे पहले कोरोना से पहले हमारी जॉब थी वो बहाल की जाए। बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कोरोना से पहले इनकी जॉब थी वैसे ही इनको बहाल किया जाए। कोई भी डेली वेजेस के ऊपर इनके जो मुतालबात हैं वो नहीं माने जा रहे। डेली वेजेस पे इनको कहा जा रहा है कि आपको मुलाजमत दी जाएगी, लेकिन मजदूर कह रहे हैं कि हमें कहीं भी इन पर यकीन नहीं है कि कब हमें फारग कर दिया जाएगा। अगर हमें दोबारा नौकरी देनी है, हमारे मुतालबात मानने हैं, तो हमें मुस्तकिल बुनियादों पर हमारी नौकरी पर बहाल किया जाए ताकि हम अपने घरों का चूल्हा चला सकें। जी बहुत शुक्रिया फजील, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरें और मरीज हो जाएं होशियार। ड्रग अथॉरिटी ने खांसी के शुगर फ्री सिरप हाइड्रोलिन को मुज़र सेहत करार दे दिया है। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है और मरासला भी जारी कर दिया गया है। फैसलाबाद में खांसी के मरीज हो जाएं होशियार। ड्रग अथॉरिटी ने खांसी के शुगर फ्री सिरप हाइड्रोलिन को मुज़र सेहत करार दे दिया। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की जानिब से रिपोर्ट भी जारी कर दी गई, मुरासला भी जारी कर दिया गया है। फैसलाबाद से आपको अपडेट करें हैं, खांसी के मरीज हो जाए होशियार। ड्रग अथॉरिटी ने खांसी के शुगर फ्री सिरप हाइड्रोलिन को मुज़र सेहत करार दे दिया है और ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की जानिब से रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है, जबकि मरासला भी जारी कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार हुसैन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मशहूर सिरप जो कि खांसी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, हाइड्रोलिन शुगर फ्री सिरप को जो है मुज़र सेहत करार दे दिया गया है और इस सिलसिले में बाकायदा तौर पे पाबंदी के हवाले से मरासला जारी किया गया है। और जारी करदा मरासले में ये कहा गया है कि ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की जानिब से इस सिरप को जो है वो मुज़र सेहत करार दिया गया है। हाइड्रोलिन शुगर फ्री सिरप के हवाले से अगर बात की जाए तो इसके जो बैच हैं जिनके हवाले से मुज़र सेहत करार दिया गया है, इसमें B0003, B0009, B0243, A0013, A0014, A0015, A0016 और A00
17 शामिल है। और इस सिलसिले में जारी करदा जो मरासला है उसमें मुतल्लिका कंपनी को कहा गया है कि 7 रोज़ के अंदर अंदर जो अपना स्टॉक आपकी जानिब से डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिया गया है, आपके फार्मासिस्ट या जो सेलमैन काम कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट की जाए और हाइड्रल जो सिरप है, शुगर फ्री सिरप, इसे वापस जो है वो कंपनी अपने पास रखे। जी बहुत शुक्रिया अज़ादार हुसैन, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं फैसलाबाद में पुलिस सुस्त, डाकू चुस्त हो गए। रवां साल डकैती और राजधानी की 1700 और चोरी की 1800 से ज्यादा वारदातें हुई, जबकि 364 मोटरसाइकिलें छीनी और 1100 चोरी हो गईं। शहरी 1500 कारों से भी महरूम। 40 करोड़ रुपए मालियत की नकदी, मोबाइल फोन्स और जेवरात भी डाकुओं की नजर हो गए। जी हां, आपको आगाह करें हैं फैसलाबाद में पुलिस सुस्त हो गई जबकि डाकू चुस्त हो गए। रवां साल डकैती और राजधानी की 1700 और चोरी की 1800 जायद वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। 364 मोटरसाइकिलें छीनी और 1100 चोरी हो गई, जबकि शहरी 1500 कारों से भी महरूम हो गई। इस हवाले से मजीद बात करेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब, क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में डाकू और चोर इस हद तक बेलगाम हो चुके हैं कि पुलिस उनके सामने मुकम्मल बेबस नज़र आ रही है। फैसलाबाद पुलिस की अपनी ही रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल होने वाली जो वारदातें हैं उनका कुल माल मसरूका जिसकी मालियत 91 करोड़ रुपए से जायद बनती है। फैसलाबाद पुलिस की रिपोर्ट में मजीद तफसीलात सामने आई कि डाकुओं ने शहरियों से रवां साल 15 जो है कारें, 364 मोटरसाइकिल, 13 दीगर गाड़ियां जिनमें रिक्शे, बसें और दीगर गाड़ियां शामिल हैं वो छीन ली गई। इसी तरह देहातों में वारदात करते हुए जो जराइम पेशा अनासर हैं उन्होंने 16 मवेशी भी छीन लिए, जबकि दीगर जो वारदातें हैं जिनमें जेवरात, नकदी, मोबाइल छीना गया उसकी जो तादाद है वो 1253 बनती है। रवां साल कुल डकैती की वारदातें जो पुलिस की जानब से रिपोर्ट की गई वो 1656 बताई गई हैं। इसी तरह नकब जनी की 512 वारदातें हुई हैं। चोर भी डाकुओं से पीछे नहीं, पुलिस उनको भी गिरफ्तार करने में नाकाम है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल 100 कारें चोरी हुई, जबकि 1100 मोटरसाइकिल और दीगर जो गाड़ियां हैं जिनमें रिक्शे वगैरह शामिल हैं वो 97 चोरी हो चुकी हैं। चोरी की 460 वारदातें वकूफ़ हो चुकी हैं। पुलिस की जानब से सिर्फ और सिर्फ 40% माल मसरूका रिकवर किया गया। इस हवाले से पुलिस हुकाम का कि डाकू गैंग और चोर गैंग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जल्द उनसे रिकवरी अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है तैयब, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में पुलिस सुस्त है, डाकू चुस्त है, जबकि रवां साल डकैती और राजधानी की 1700 और चोरी की 1800 से जायद वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। 364 मोटरसाइकिलें छीनी गईं और 1100 चोरी हो गई। शहरी 1500 कारों से भी महरूम हो चुके हैं। 40 करोड़ रुपए मालियत की नकदी, मोबाइल फोन्स और जेवरात भी डाकुओं की नजर हो गए हैं। आपको आगाह करें हैं फैसलाबाद में पुलिस सुस्त नजर आ रही है जबकि डाकू चुस्त है। रवां साल डकैती और राजधानी की 1700 और चोरी की 1800 से जायद वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर से। जी जफर डोगर साहब, बताइएगा ये क्यों वारदातें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है और आए रोज डकैती और चोरी और राजधानी की वारदातें हो रही हैं। बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। ये जो सीपीओ सुहेल चौधरी जब आए थे स्टार्ट में तो इन्होंने काफी कंट्रोल किया, लेकिन आज हम जब डाटा को देखते हैं और जब सूरत हाल शहर की देखते हैं तो हमें तो यूं लग रहा है कि जैसे पुलिस का मुकम्मल कंट्रोल जो है खत्म हो चुका है। जुराइम पेशा अफराद जो हैं, डाकू जो हैं, वो सरेआम चोरियां और डकैतियां कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, वारदातें बढ़ गई हैं, लेकिन पुलिस जो है वो डाकुओं के आगे बेबस नजर आ रही है। शहरी जो है वो इस वक्त बहुत ही ऐसे है जैसे डाकुओं के रहमो करम पर हैं कि वो खुद डाका ना करें, वो खुद शहरियों को कुछ ना कहें तो अलग बात है। पुलिस का तो जैसे खौफ ही खत्म होकर रह गया है। हालांकि पुलिस ने यहाँ बहुत सारे इन्होंने मुकाबले किए हैं, लेकिन मुकाबलों पर भी सवालिया निशान लगा हुआ है कि बहुत सारे पुलिस मुकाबले वो जो हैं उनकी साख मुतासर हुई है कि बहुत सारे गलत किस्म के मुकाबलों में, जाली मुकाबलों में लोग मारे गए हैं। इसलिए फैसलाबाद में जो सूरत हाल है, जब पुलिस जो है इस तरह के रवैये का मुजाहरा करेगी कि जब जेन्युइन लोगों को, जेन्युइन असल डाकुओं को पकड़कर गिरफ्तार करके उनको कानून के कटहरे में लाने की बजाय जब अंदाजे के साथ कि ये डाकू हो सकते हैं उनको ऐसे ही मार रहे हैं कि पुलिस मुकाबलों में, तो फिर यही हाल होगा कि जो असल डाकू बच जाते हैं और जो बिल्कुल आम से लोग जो छोटी मोटी वारदात में मुलव्वस होते हैं वो पुलिस मुकाबलों में मार दिए जाते हैं। जबकि बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े गैंग, बड़े बड़े गैंगस्टर जो मिलकर दूसरे जो बैनुल अज़लाई और बैनुल सफाई किस्म के जो गैंग बने हुए हैं उनको पकड़ने में पुलिस बुरी तरह नाकाम साबित हो रही है। और फैसलाबाद में जितनी चोरी, डकैती, राजधानी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं
उसके पेश नज़र शहरियों का खौफ में मुब्तला होना लाजमी अमर है। जी ठीक है, ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर, बहुत शुक्रिया। बात करेंगे चिन्योट की डीसी और इसके साथ डीपीओ की रजुआ के लाइसेंस दारान से मीटिंग। दौरान मीटिंग मुहर्रम के जुलूसों और दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। डीसी और यहां पर डीपीओ चिन्योट से मुंतजमीन की शिकायत भी सुनी और कोरोना SOPs बारे भी आगाही फ्राहम की। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ चिन्योट राना आजिर नूर से। बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम के हवाले से चिन्योट में इंतजामात जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज और डीपीओ से जो है वो मुलाकात कर रहे हैं लाइसेंस दरान से, और आज उन्होंने मुलाकात की है रजुआ सादात के लाइसेंस दरान और मुंतजमीन से। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जितने भी मजालिस और जुलूस हैं जिला भर के उनकी सिक्योरिटी के लिए प्लान तैयार करने के मौके पर डीसी ने कहा कि तमाम मजालिस और जुलूसों के जो मकामात हैं और जो रूट्स हैं वहाँ पर काम जारी रखने का तमाम अफसरान जो है कोशिश कर रहे हैं कि जल्द काम करने का तमाम रूट्स पर जो है जितने भी रूट्स हैं वहाँ पर पैच वर्क जारी है। उन्होंने कहा कि तमाम रूट्स पर जो है लाइट्स लगाई जाने की कोशिश की जाएगी कि तमाम अफसरान जो हैं वो मज़ीद बेहतर से काम करें और जितने भी अज़ादार हैं उन्हें तमाम खुले उन्होंने कहा कि खास की वो भी ताउन कर कहा कि मौजूदा हालात में जो है सिक्योरिटी भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसलिए ये भी ज़रूरी है कि जो लाइसेंस दरान है वो भी लोगों को आगाही दें कि जो कोरोना SOPs को देखा जाए और तमाम जो लोग हैं वो SOPs। जी ठीक है राना आजिर नूर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। गोजरा में मुहर्रमुल हराम के हवाले से तैयारियां जारी हैं। मरकजी इमाम बारगाह हैदरिया में अलमे अब्बास की ताज़ीन और आराइश भी जारी है। इसी बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा हाफिज फरहान अली से। अब्बास की अहमियत वाक़या करबला में बहुत ज़्यादा है। इसी वाले से गोजरा में मरकज़ी इमाम बारगाह हैदरिया में ख़ुसूसी तौर पर अलम अब्बास की जो मेंटेनेंस वगैरह है वो जारी है। 9 मुहर्रमुल हराम के रोज़ 6 जो अलम हैं 40 से 35 फुट के जो हैं वो लगाए जाते हैं। मेरे साथ सीनियर नायब सदर अमीर अब्बास मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या तैयारियाँ जो हैं अलम अब्बास के हवाले से वो जारी हैं। अब्बास भाई बताइएगा। जी, मुहर्रमुल हराम जो है नहायत ही मुक़द्दस और हमारे लिए गम का महीना है। इसमें हम भरपूर कोशिश करते हैं कि बढ़ चढ़ के हर काम में हिस्सा लें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खुशनुदी हासिल कर सकें। तो अलमे अब्बास का बड़ा एक मुकाम है, उनकी बड़ी फजीलत है करबला के हवाले से भी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनासबत के हवाले से भी, जो कि करबला में मौला गाजी अब्बास अलमदार जो थे सिपा सालार थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको कमांडर इन चीफ बनाया था अपनी फ़ौज का, अपने घर वालों का। और जब खैमा गाए हुसैनी वहाँ पे लगा तो सबसे पहले मौला का खैमा वहाँ पे आया और जो भी गुफ्तो शनीद जो भी रसद का सामान था वो मौला से। जी ठीक है हाफिज फरहान अली, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसील। वेलकम बैक। और यहाँ आपको खबर दें, कहीं लटकते तार तो कहीं खस्ता हाल खंबे। करोड़ों रुपए रेवेन्यू इकट्ठा करने वाली फेस्को तरसीली निजाम में बेहतरी लाने में सुस्ती का शिकार है। घंटाघर के बाजारों समेत नरवाला रोड, झुमरा और मंसूराबाद मरकजी मार्केट में लटकते बिजली के तार और जमीन बोस होते खंबे नाखुशगवार वाकयात को दावत देने लगे हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अवैस अली से। जी अवैस। बिल्कुल, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फैसलाबाद की अहम शाहराहों पर खस्ता हाल खंभों को जहां पर तब्दील करने में नाकाम दिखाई देता है। वहीं चौक घंटाघर के 8 बाजार हो, मंसूराबाद की मरकजी मार्केट हो, बेहंगम तारे जो हैं वहां नाखुशगवार वाकयात को दावत दे रही हैं, मगर इसके बावजूद फेस्को ने जो है वो आंखें मूंद रखी हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पर मकीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस वाले सुनकर क्या कहना है। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि यहाँ पर लटकती बिजली की तारें हैं, किन मसाइल का आपको सामना है? भाई ये सरेआम तारा बिजली लटक रही हैं, जानी नुकसान भी हो रहा वा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਵਾਪਡਰ ਨੇ कई दफ़ा किया वा ਇਹਦਾ हल करो, पर कोई नहीं वो देख रहे, कोई मनसूबा बंदी नहीं कर रहे। आज ही बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनका यही कहना है कि बारहा मरतबा फेस्को को आगाह किया, मगर इसके बावजूद जो है वो कोई सुनवाई नहीं हुई। कुछ और लोग मौजूद हैं। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि बिजली के जो है वो तार यहाँ पर लटक रहे हैं, क्या मुश्किल? कई दफ़ा यहाँ जो है ना आग लगी है, इसकी वजह से वापडा को कई दफ़ा कॉल की है, रेस्क्यू की है, आते हैं तार हटा के चले जाते हैं। आज दोबारा आपके सामने जाल देखें क्या हुआ है, लाखों रुपए करोड़ों रुपए का माल पड़ा होता है। सूत्र मंडी है मेन कारखाने बाजार के साथ ही है। आज बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि कारखाना बाजार सूत्र मंडी में बेहंगम तारे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद जो ताजर बरादरी है उसके लिए वबाल जान बन गई हैं। ताजरों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि जल्द अज जल्द फेस्को जो है बेहंगम तारों को तरतीब दे ताकि ना
बहुत शुक्रिया अवैस अली, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, बात करेंगे टोबा टेक सिंह की, जहां पर गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और लोड शेडिंग ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। जी वकार, आगाह कीजिएगा। डिवीजन भर की तरफ टोबा टेक सिंह भी जो गैर इलानिया लोड शेडिंग है वो अरूज पर है, जिसकी वजह से ख़ास तौर पे शदीद गर्मी और हब्स के मौसम में काफ़ी लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदार तबका, ताजर लोग हैं ख़ास तौर पे, वो काफ़ी परेशान है और उनका ये कहना है कि जो UPS हैं, जनरेटर हैं, वो भी काम छोड़ रहे हैं। जनरेटर का फ्यूल पूरा नहीं होता, लेकिन अब बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन बिजली नहीं आ रही। कितनी मुश्किल आपको पेश आ रही है बिजली बंद होने की वजह से? बहुत ज़्यादा मसला है जी। लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा तवील हो रही है कि हमें बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो हमारे कारोबार जो थे वो कोरोना की वजह से तबाह हो गए और अब जो थोड़े थोड़े चल रहे हैं वो बिजली लोड शेडिंग की वजह से जो है वो तबाह बाकी मेरे ख्याल में हो जाएंगे। तो ये बहुत वैसे भी आजकल हबस और गर्मी का इतना शदीद मौसम है कि बैठना और उठना, चलना फिरना, सफ़र करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। ख़ास तौर पे मेरा एक देही चक से तल्लक है। यकीन जानिए कल 2:30 बजे बिजली बंद हुई और सुबह तक बिजली नहीं आई थी। जी ठीक है वकार, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। इसी हवाले से मजीद आपको अपडेट करें तो जंग में भी लोड शेडिंग के दौरानिया में इजाफा पर शहरियों की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। 40 डिग्री दर्जा हरारत में शहरी बिजली से महरूम है। कम वोल्टेज के बायस इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया जलना भी मामूल बन चुका है। शहरियों को फेस्को हुकाम से गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा भी किया गया है। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा क्या मुतालबा है आवाम का? जंग में फेस्को हुकाम की जानिब से जो फोर्स लोड शेडिंग का अमल जो है जारी है, जिसके बाद शहरी इलाकों में जो है वो बिजली की लोड शेडिंग जो है वो 6 से 8 घंटों तक जो है तजावुज़ कर गई है, जबकि दही इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग जो है वो 12 घंटे तक जा पहुंची है, जिसके बायस जो है शहरी इलाकों में रहने वाले अफराद शदीद गर्मी के अंदर जो है वो दिन गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि दही इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले काश्तकार भी जो है मौजूदा फसलात के लिए उनको भी खासी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से मेरे शहरी मौजूद उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, लोड शेडिंग की जा रही है, इस पर क्या मुश्किलात का सामना शदीद गर्मी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सिटी 41, आप लोगों ने हमें मौका दिया कि हुकूमत वाले तक बात पहुंचाने का। बात यह है कि जब लोड शेडिंग की जाती है तो बाकायदा तौर पर उसका एक शेड्यूल जारी किया जाता है, लेकिन फेस्को हुकाम ने अभी तक कोई इसका शेड्यूल जारी नहीं किया। देहाती एरियो में 10 से 12 घंटे तक की लोड शेडिंग हो रही है और जब लोड शेडिंग के बाद जब लाइट दोबारा आती है तो उसमें अक्सर जो वोल्टेज है वो कम होते हैं। वोल्टेज कम होने की वजह से हमारी इलेक्ट्रॉनिक एशिया जो है वो अक्सर जल रही हैं, जिस वजह से हुकूमत से गुजारिश है कि एक बाकायदा तौर पर लोड शेडिंग करने का शेड्यूल जारी किया जाए ताकि हम अपने उसके हिसाब से उस पर अमल कर सकें। बहुत शुक्रिया अवैस खान, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चिनौट सूरज का पारा हाय, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। रही सही कसर फेस्को ने निकाल दी। दिन भर सूरज आग बरसाता रहा। फेस्को की वक्फे से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे, जबकि शहरी शदीद अजियत से दो चार है। बाबर मुनीर से जानते हैं। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, अंदरून शहर में ताहाल बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो फेस्को की जानिब से की जा रही है। एक तरफ हबस है, गर्मी की शिद्दत है, दूसरी जानिब सारा दिन जो है वो सूरज, शहरी जो है वो बेहाल नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ फेस्को की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की चीखें जो है वो निकलवा दी हैं। शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे, शहर भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इतने दरीना मसले के ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद करने का मुझे मौका दिया। अब अजाब यह है कि मुल्क के अंदर पहले बेरोज़गारी का अजाब हमारे ऊपर नाजिल है और ऊपर से खास तौर पर चिन्योट में तो हमें लगता है कि खास तौर पर एक अजाब है कि जिसमें गैर एलानिया लोड शेडिंग है। बच्चे बिलख रहे हैं, आवाम बाहर सड़कों पर निकले तो सूरज की तपश ने उनको मार गिरा है, घर में रह नहीं सकते हैं। तो हमारी हुकूमत से मुतालबा है कि ये कम अज़ कम लोड शेडिंग जो है ये ऐलान कर की जाए, ताकि जिससे बंदा अपना घर में पानी तक पीने के लिए नहीं है, मस्जिद में वुज़ू करने के लिए नहीं है। जी ठीक है बाबर मुनीर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, चिन्योट मोटरसाइकिल एसोसिएशन महकमा एक्साइज की नई पॉलिसी के खिलाफ सरापे एहतजाज है। एहतजाज में जिला भर के मोटरसाइकिल शोरूम मालिकान ने शिरकत की। इसी पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से अनोखी मंतक सामने आई है। और पहले जो मोटरसाइकिल के जो स्मार्ट कार्ड थे वो डीलर्स को दिए जाते थे, मोटरसाइकिल और शोरूम मालिकान को दिए जाते थे, लेकिन अब जो है वो कस्टमर के एड्रेस पर भेजे जा रहे हैं, जिसके बायस चिन्योट में मोटरसाइकिल एसोसिएशन सरापा एहतजाज है। और दर्जनों जो शोरूम मालिकान है वो यहाँ पर मौजूद हैं और एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज, इनसे बात भी करेंगे। सर बताइएगा, देखा जा सकता है कि हुकूमत की जानिब से ये एक अनोखी मंतक सामने आई है। पहले जो डीलर्स थे उनको फ़ायदा पहुंचाया जाता था, लेकिन अब जो है वो कस्टमर के एड्रेस पर जो स्मार्ट कार्ड है वो भेजे जा रहे हैं। क्या परेशानी है? मतलब इसमें हमारी यही परेशानी है, भी हमारे बिज़नेस को बड़ी प्रॉब्लम है। हमारा बिज़नेस इस तरह जो है वो नहीं चल सकता। अगर हमें स्मार्ट कार्ड नहीं दिए जाएंगे तो हम जो है वो काम नहीं कर सकते, हम मोटरसाइकिल नहीं बेच सकते इस तरह। तो फिर हमें जो है वो डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं मिलेंगे तो कस्टमर तो हमसे मांगेंगे, लेकिन वो कस्टमर्स को पहुंचते नहीं है, जिस वजह से हमारे लिए मसला है। सर क्या मुतालबा करना चाहेंगे इस बारे से हुकूमत पंजाब से और वज़ीर आला पंजाब से, क्या कहना चाहेंगे? मैं सर ये कहना चाहूँगा कि कोई भी पॉलिसी अगर किसी ने शुरू करनी है, गवर्नमेंट के किसी लेवल पे करनी है ना जी, तो जाहिर बात है जिससे मुतलका वो महकमा चल रहा है ना जी, उससे सबसे पहले जो है ना मालूमात लेनी चाहिए कि इसको हम कैसा लायल अमल होना चाहिए, कि किस तरीके से हमने आगे चलना है। जी ठीक है अब्दुल कदीर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, यूनिवर्सल नंबर प्लेट्स के इजरा के बाद 15 लाख से जायद जेर इल्तवा और 1 करोड़ के करीब पुरानी प्लेट्स के इजरा के लिए अहकाम जारी कर दिए गए हैं, जबकि शहरियों को पुरानी नंबर प्लेट्स यूनिवर्सल तर्ज की प्लेट्स पर जारी किए जाएंगे। लेकिन नंबर्स साबका स्कीम के तहत ही कुंदा किए जाएंगे, जबकि इस हवाले से यूनिवर्सल नंबर प्लेट्स के इजरा के बाद 15 लाख से ज्यादा ज़ेर इल्तवा और 1 करोड़ के करीब पुरानी प्लेट्स के इजरा के लिए अहकामात जारी किए जाएंगे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अली साही। जी अली साही, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानब से नंबर प्लेट्स जो हैं वो तब्दील कर दी गई हैं। पुराना जो स्टाइल था इसको तब्दील करके यूनिवर्सल नंबर प्लेट जो है वो पूरे पंजाब में शुरू की गई है। इसमें अल्फ़ाबेटिक का, न्यूमेरिक का स्टाइल चेंज किया गया है, नंबर प्लेट का साइज़ बड़ा किया गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो पुरानी नंबर प्लेट्स हैं, लाखों की तादाद में उनकी पेंडेंसी है और लाखों की तादाद में व्हीकल रजिस्टर्ड होती हैं पंजाब में, उनके बारे में क्या किया जाएगा। इसी हवाले से हम जानेंगे डायरेक्टर राना कमरुल हसन सजाद से और उनसे पूछेंगे कि उनके लिए क्या लाहेअमल तैयार किया गया है। सर, जो पुरानी नंबर प्लेट्स हैं जी, जो हमारी यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन सीरीज़ है वो नई रजिस्ट्रेशन सीरीज़ जो नई व्हीकल्स रजिस्टर्ड हो रही हैं उनके लिए है। जो एग्जिस्टिंग हमारी रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं वो अपनी उसी अल्फान्यूमेरिक स्कीम पे जो उनको नंबर्स अलॉट हैं उस पर चलेंगी। जो हमारी बैकलॉग है, जो हमारा पिछले साल से हम नंबर प्लेट्स जारी नहीं कर सके, उनको नंबर प्लेट्स नए फॉर्मेट के तहत ज़रूर जारी होंगी, लेकिन जो उनको नंबर अलॉट हुए हैं वही उन पर इम्पोज किए जाएंगे। अच्छा, अगर कोई बंदा तब्दील करना चाह रहा है अपनी नंबर प्लेट तो उसके लिए क्या तरीकाकार होगा? जी, जैसे डिमांड्स आती हैं कि अगर प्लेट टूट गई है, चोरी हो गई है, डुप्लीकेट प्लेट जो है वो नए यूनिवर्सल स्टाइल में आपको जारी की जाएगी। लेकिन उस बहुत शुक्रिया अली साही, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद ऐवान सदारत और तजारत की गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नुमाइंदगान अपने मसाइल लेकर पहुंच गए हैं। कहते हैं शहर की टूटी सड़कें, सीवरेज का नाकिस निज़ाम और वार्डन पुलिस के नारवा सलूक ने हमारे कारोबार तबाह कर दिए हैं। जबकि सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर ने तमाम मसाइल को इंतजामिया से हल करवाने की यकीन दहानी भी करवाई है। मज़ीद जानते हैं शराज भट्ट से। गुड्स एंड कैरियर्स एसोसिएशन की आज स्टैंडिंग कमेटी का इजलास मुनक़द हुआ है, जिसको चेयर कर रहे थे राना सिकंदर आजम, जो कि सदर है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। और इस मौका पर ख़ुसूस तौर पर गुड्स एंड कैरियर्स एसोसिएशन ने अपने मसाइल से आगाह किया, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल थे, वासा के मसाइल थे, कुछ फेस्को के मसाइल थे, जिनमें सबसे सर फहरिस्त जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़कों के मसाइल हैं। गुड्स एंड कैरियर्स एसोसिएशन को सड़कों से मुतल्लिक क्या मसाइल हैं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर राना सिकंदर मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से इनके मसाइल को एड्रेस किया जा सकता है और इन मसाइल को हल किया जा सकता है। राना साहब, बताइएगा, आज जो ख़ास तौर पर मीटिंग रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से ज़्यादा रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट तभी स्मूथ तरीके से चलेगी जब सड़कें बेहतर होंगी। सड़कें टूट फूट का शिकार होंगी तो ट्रांसपोर्ट बेहतर नहीं होंगी। क्या कहेंगे सवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आज आपने देखा है कि एक बड़ी तादाद जो गुड्स कैरियर और ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता हमारे जो ट्रांसपोर्टर हैं वो यहाँ तशरीफ़ लाए थे और उनके वाकई मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, और जिनमें ये टूटी सड़कें, पेट्रोलिंग पुलिस का नारवा सलूक उनके साथ और बिला वजह उनके चालान करने, और इसी तरह वार्डन पुलिस और मुख्तलिफ
जो उनके मसाइल इस तरह के हैं कि अब उनके साथ मसलन किसी ट्रांसपोर्टर के साथ डकैती हो जाती है, उसका ट्रैलर जो है वो लूट लिया जाता है, तो पुलिस वाले डकैती का पर्चे की बजाय उसे कहते हैं जी आप चोरी का पर्चा दो। अब एक शाहराह पे जाते हुए सड़क के दौरान अपना सफ़र करते हुए अगर डाकू लूट लें तो मुझे बताएं कि वो किस तरह हम जस्टिफाई कर सकते। जी ठीक है शराज भट्ट, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। और यहाँ आपको बताएं, लॉकडाउन के बाद तीर अंदाजों के लिए चैंपियनशिप का शेड्यूल जारी कर दिया। चैंपियनशिप जंग में मुनक्किद होगी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे वसीम अहमद से। जी वसीम, बताइएगा। लॉकडाउन के बाद खिलाड़ियों के लिए पहली खुशखबरी आई है और पहली ही खुशखबरी जो है वो तीर अंदाजों के लिए आई है, जिसमें पंजाब आर्चरी एसोसिएशन ने अपनी पंजाब ओपन चैंपियनशिप की जो शेड्यूल है वो अनाउंस कर दिया है। पंजाब ओपन आर्चरी चैंपियनशिप जो है वो झंग में मुनक्किद की जाएगी, जो जिसमें पंजाब के डिविजन्स के साथ साथ इस्लामाबाद और डिपार्टमेंट्स के जो खिलाड़ी हैं वो इनफरादी तौर पर इस पंजाब ओपन आर्चरी चैंपियनशिप में हिस्सा ले सकेंगे। पंजाब आर्चरी एसोसिएशन की जानिब से जारी करदा ऐलान के मुताबिक झंग के अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स झंग में ये चैंपियनशिप जो है 2 और 3 सितंबर को मुनक्किद होगी, जिसमें ये तमाम जी ठीक है वसीम अहमद, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।